All right, friends. Today we are talking about law of attraction. भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सरल अर्थ है आकर्षण का नियम। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम अपने विचारों और ऊर्जा के माध्यम से अपने जीवन में सिचुएशंस को आकर्षित करते हैं, यानी परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। सरल शब्दों में जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। इसे वैज्ञानिक और गीता के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जैसा विचार वैसा विस्तार। आकर्षण का नियम 3 बुनियादी बातों पर काम करता है। समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप सकारात्मक अवसरों को अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप डर या कमी या स्कैरसिटी के बारे में सोचते हैं तो वही आपके जीवन में बढ़ता है। नेक्स्ट है वर्तमान ही सत्य है। यह नियम सिखाता है कि जो आपके पास अभी है उसके लिए कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करें, ना कि इस बात पर ध्यान दें जो आपके पास नहीं है। आइए अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हैं। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। विज्ञान इसे जादू नहीं मानता है। विज्ञान कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से संबंधित है, और वो कहता है कि विज्ञान के अनुसार RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये हमारे दिमाग का एक फ़िल्टर है। जब आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो आपका RAS सक्रिय हो जाता है और आपको उन अवसरों को दिखाने लगता है जो पहले भी थे लेकिन आप उन्हें नहीं देख पा रहे थे। तो ये तो रहा RAS। अब बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। बार बार एक ही सकारात्मक विचार सोचने से दिमाग के न्यूरॉन्स नए रास्ते बना लेते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, श्रीमद् भागवत गीता भी इस पे लगभग ऐसे ही बात करती है। गीता का सार और आकर्षण का नियम श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसे बहुत गहराई से समझाया है। सबसे पहले बात करेंगे हम श्रद्धा मयम पुरुषो। यह अध्याय 17 श्लोक 3 है। कृष्ण जी कहते हैं, बाबा कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी श्रद्धा से बना है। जैसा उसका विश्वास होगा वैसा ही वह स्वयं बन जाता है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे विशुद्ध रूप, यानी दिस कैन बी अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, अभ्यास और वैराग्य जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कहते हैं कि विचारों को छोड़ दो, लेटिंग गो। गीता इसे अनासक्ति कहती है, अर्थात कर्म पूरी शक्ति से करो लेकिन फल की चिंता में खुद को मत जलाओ। जब आप फल के तनाव से मुक्त होते हैं और आपका प्रदर्शन परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, ये अपने आप ही होता है। ओके, तो दोस्तों ये सब कुछ है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके नियम को लागू करने के लिए आपको 3 चीज़ों के बारे में सोचना है। संकल्प से ही सिद्धि होती है भाई। सबसे पहले आपकी इंटेंशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आप एक दृढ़ संकल्प लें और उस संकल्प को साक्षी भाव यानी कि डिटैचमेंट से आप उसको परसू करें। और जब आप संकल्प को साक्षी भाव से आप परसू करेंगे बगैर ये सोचे कि वो संकल्प आपका पूरा होगा या नहीं, तो आप बिल्कुल ये बात समझिए कि आपके सारे बने हुए काम, जो बिगड़े हुए काम हैं, वो बन जाएंगे और बने काम और ज़्यादा बन जाएंगे। और साथ ही साथ आप जो है ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञ रहें कि जो आपके पास है आप उससे खुश रहें। आई एम 100% श्योर कि ये सब कुछ करने से दिमाग अपने नए पैटर्न्स बनाएगा और ये जो डोपामिन है वो रिलीज़ होगा और वो उस हिसाब से होगा जो आप चाह रहे हैं, और आप अपने जो सारे जो आपके संकल्प हैं जिनको आप पूरा करना चाह रहे हैं उनकी सिद्धि होगी। So that's what I need to talk today in law of attraction. I hope I was of some help. If this can be help to anyone, do share it. People, like, continue to make blogs like these. Have a good one. Namaskar.